हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतवीर और भैया जी हमारा चैप्टर चल रहा है नाव धारा का। ठीक है जी, हाँ जी। इसकी दोस्तों मैं आपको एक क्लास बहुत ही शानदार तरीके से करा चुका हूँ और आपकी समझ में दोस्तों 100% आई होगी। ठीक है जी, हाँ जी। आज की क्लास भी दोस्तों आपकी समझ में 100% आएगी, ऐसी दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है जी, हाँ जी। दोस्तों एक क्लास हम कर चुके हैं और पहली क्लास में मैंने आपको टाइप नंबर पहली कराई थी। ठीक है जी, आज मैं आपको दूसरी क्लास में टाइप नंबर 2 कराऊंगा और आपकी समझ में दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से आएगा। ठीक है जी, ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। ठीक है जी, हाँ जी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब मैंने आपको पहली टैप कराई थी दोस्तों, तो उसमें सवाल कैसे कराए मैंने आपको, ठीक है, उसका थोड़ा सा पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, तो दोस्तों मैंने कराए थे, मान लो भैया जी ये कोई एक नदी है। ठीक है जी, ये क्या दोस्तों, कोई एक नदी है। ठीक है जी, इसमें पानी बह रहा है दोस्तों। ठीक है जी, हाँ जी, इधर पानी बह रहा है इसमें। और मान लो भैया जी पानी की मतलब जल की स्पीड दे रखी दोस्तों, आप मान लो 3 किलोमीटर पर घंटा। 3 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है जी, हाँ जी। अब एक नाविक है, ठीक है जी, एक नाविक है, उसकी गति दे रखी है मान लो जी 5 किलोमीटर पर घंटा। 5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भैया जी नौका की मतलब नाविक की, ठीक है जी, और पानी की जो गति थी दोस्तों वो एक ही तरफ थी। मतलब एक ही तरफ थी, मतलब जिस तरफ आपका पानी बह रहा था दोस्तों उसी तरफ मैं आपके नौका को भी चला रहा था। ठीक है जी, हाँ जी। और तब दोस्तों मैं दोनों की चालों को जोड़ रहा था। ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, मान लो भैया जी ये आपकी कोई नदी होगी। ठीक है जी, मान लो भैया पानी इधर बह रहा है इसमें। ठीक है जी, पानी इधर बह रहा है। ठीक है जी, पानी इधर बह रहा है। अब मान लो पानी की चाल भैया जी 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब मैं कह दूं भैया जी नौका की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है। नौका की चाल कितनी, 5 किलोमीटर पर घंटा। कितनी, 5 किलोमीटर पर घंटा। अब मैं क्या करूंगा भैया जी, अब मैं नौका को विपरीत चलाऊंगा। मतलब मान लो इस साइड से तो पानी बहाऊंगा, ठीक है जी, और उस साइड से नौका को लाऊंगा। तब आप चालों में क्या करोगे, ठीक है जी। जब एक ही दिशा में चाल थी दोनों तब तो मैं जोड़ रहा था। जब दोस्तों अपोजिट चाल हो जाएंगी तब मैं क्या करूंगा, घटाऊंगा। बस यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है जी, देखो यहाँ पर पानी चाल कितनी, 3 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है जी, अब कोई नौका दोस्तों यहाँ पर है। ठीक है जी, अब ये किधर जाएगा, ये भैया इधर जाएगा। अब मैं आपसे पूछ भैया जी जो अब नौका की चाल कितनी होगी, और ये जो चाल है भैया जी 5, ये कौन सी है, ये 5 किलोमीटर पर घंटा चाल नौका ही कौन सी है दोस्तों, जो कि शांत जल में नौका तैर सकता है। कितने भैया उससे, 5 किलोमीटर पर घंटा से। ठीक है जी, हाँ जी। अब हुआ क्या दोस्तों, उसे मिला जल। ठीक है, हाँ जल मिला, और जल की चाल खुद की कितनी, 3 किलोमीटर पर घंटा। तो भैया जी वो उसे घटाना पड़ेगा। मतलब वो उसकी स्पीड को उतना कम कर देगा जितनी जल की स्पीड है। ठीक है जी, हाँ जी। तो मैं क्या करूंगा, 5 - 3 मतलब 2 किलोमीटर पर घंटा चाल हो जाएगी। अब किसकी दोस्तों, आपके नौका की। ठीक है जी, हाँ जी। अब आप सवालों में से समझना बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है जी, अब मैं आपको कराता हूं सवाल। ठीक है जी, हाँ जी। तो देखेंगे दोस्तों अब। ठीक है जी, इसे दोस्तों यहां से मैं अब मिटा देता हूं। ठीक है जी, हाँ जी। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 6 और टाइप नंबर दूसरी दोस्तों आपकी समझ में ना बहुत ही शानदार तरीके से आएगी, बस आप समझना ध्यान से। ठीक है जी, तो देखेंगे दोस्तों, धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धारा प्रवाह क्या दोस्तों, वही पानी या जल की जो चाल है दोस्तों, ठीक है, वही दे रखी है। ये कितनी दे रखी है भैया जी, 1.5 किलोमीटर पर घंटा। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, पानी की चाल। ठीक है जी, जो धारा होगी आपकी उसे मैं क्या मानू हमेशा, तो डब्लू मानू हमेशा। ठीक है जी, मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था। ठीक है जी, तो यहाँ पर डब्लू का मान कितना भैया जी, तो 1.5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है जी, हाँ जी। कितना, डब्ल्यू का कितना आपका 1.5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है जी, जबकि एक नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। इसका मतलब क्या दोस्तों, जैसे भैया जी ये कोई आपकी नदी है। ठीक है जी, हाँ जी, और इसमें क्या है, पानी। अब पानी भैया जी, पानी शांत है। शांत मतलब पानी किसी भी तरफ नहीं बह रहा है, मतलब शांत खड़ा है पानी। तब भैया जी यहाँ पर एक नाविक की जो चाल है वो कितनी है,
तो 6.5 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, नाविक की चाल को मैं क्या मानता हूँ दोस्तों, तो बी मानता हूँ हमेशा। ठीक है जी, नाविक की चाल हो, बोट की चाल हो, ठीक है जी, उससे मैं क्या मानता हूँ, तो वी मानता हूँ। तो लिखेंगे v बराबर कितना दोस्तों आपका, तो 6.5 किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत यहाँ तक भैया किसी को, भैया दिक्कत क्यों होगी, अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, बस चाल लिखी है दोनों की। ठीक है जी, हाँ जी। अब देखें दोस्तों, तो धारा के विपरीत नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। अब बताओ दोस्तों, धारा के विपरीत, अब ये सीन क्या बनेगा दोस्तों, मान लो दोस्तों ये आपकी नदी है। ठीक है, ये आपकी क्या दोस्तों, नदी है। ठीक है जी, हाँ जी। और भैया जी नदी मतलब धारा की चाल कितनी दी है भैया जी, तो 1.5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है जी, हाँ जी। और नाविक की चाल कितनी दोस्तों, नाव की चाल कितनी दे रखी है, तो 6.5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है जी। उसने दोस्तों यहाँ पर एक शब्द दे दिया विपरीत। विपरीत का मतलब क्या होता है दोस्तों, मान लो जल भैया जी इधर से बह रहा है, ठीक है जी, और नाव इधर से आ रही है। अब क्या करोगे, ठीक है जी, हाँ जी। ये दोस्तों मान लो क्या है, जल है, कि जल, और ये मान लो भैया जी आपकी नाव है। समझना दोस्तों, मजा आएगा आपको। ठीक है जी, हाँ जी। जल की चाल कितनी भैया जी, 1.5, कितनी 1.5, और नाव की चाल कितनी 6.5। हाँ जी, 6.5। अब दोस्तों मुझे आप ये बताओ, क्या बोलोगे, मुझे आप ये बताओ कि जो नाव की भैया स्थिर जल में चाल कितनी थी, तो 6.5। ठीक है जी, हाँ जी। और भैया जी धारा प्रवाह कितनी है आपकी, तो 1.5 किलोमीटर पर घंटा। मैंने आपको क्या बताया, जब आपसे विपरीत बोले भैया जी आपको हमेशा घटाना है। जब आपसे कह दे भैया जी एक ही दिशा में, क्या बोलोगे, एक ही दिशा मतलब इसी दिशा में दोस्तों आपकी बोट है और इसी दिशा में आपका पानी प्रवाह हो रहा है, तो आप जोड़ोगे। अगर आपसे बोल दे विपरीत मतलब एक साइड से भैया जी आपका मान लो पानी प्रवाह हो रहा है और दूसरी साइड से आपका नाव या नाव आ रहा है, तो आप क्या करोगे, तो माइनस करोगे बस। ठीक है जी, बड़े में से छोटा घटा दोगे। तो अब मैं क्या करूंगा, तो भैया जी नाव की चाल में से मैं, भैया जी नाव की चाल में से मैं धारा प्रवाह को घटा दूंगा, बस मेरी चाल निकल आएगी। ठीक है जी, तो 6.5 में से 1.5 घटा दो, तो कितना बचेगा दोस्तों, तो भैया जी आपको बचेगा 0 पॉइंट, ठीक है जी, और 5, मतलब आपका 5 बचेगा, 5 किलोमीटर पर घंटा आपकी चाल बचेगी, बस हो गया काम। अब क्या दिक्कत, ठीक है जी, हाँ जी। देखो यहाँ पे घटा लो, ठीक है, हमारा काम तो यहाँ हो गया, लेकिन यहाँ पर भी घटा लो आप। ठीक है जी, हाँ जी। तो देखो बी में से आप डब्ल्यू को घटा दो। ठीक है जी, 6.5 माइनस के 1.5 कितना बचा आपका, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बचा। ठीक है जी, ये आपकी अब चाल बन गई नई। ठीक है जी, हाँ जी। अब उसने क्या बोला था कि विपरीत नाव की चाल ज्ञात कीजिए, तो यही हो जाएगी भैया जी, यही हो जाएगी। ठीक है जी, आपका आंसर आ चुका है 5 किलोमीटर पर घंटा। अब बोलो मजा आया कि नहीं आया दोस्तों, मैंने आपसे मतलब बहुत बात की, क्योंकि दोस्तों कि आपकी समझ में आ जाए। वरना में क्या था भैया जी, देखो 2 लाइन इधर है और ये तो मैंने आपको बस समझाया है। सवाल लंबे नहीं है दोस्तों, इनके आंसर लंबे नहीं है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज लंबी है और कुछ नहीं। बताओ आया मजा नहीं आया भैया जी, आपकी समझ में टाइप नंबर 2 का सवाल नंबर पहला बहुत ही शानदार तरीके से आया होगा। ठीक है जी, अब दोस्तों सवाल नंबर दूसरा देखेंगे। सवाल नंबर 7 देखेंगे। एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रहा है, तो ये भैया ये क्या हुआ आपका, नदी का जल बोले दोस्तों, तो आपका W का मान हुआ। ठीक है जी, हाँ जी। तो लिखेंगे W बराबर कितना दोस्तों आपका 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों देखेंगे, कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा से तैर सकता है, तो भैया जी फिर तैराक आपका क्या होगा, तो बी होगा। ठीक है जी, हाँ जी, होगा बी। तो बी का मान कितना 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, हाँ जी।
नदी के विपरीत, नदी के विपरीत वो है 21 किलोमीटर कितने समय में तैर लेगा। अब विपरीत का दोस्तों यहाँ पर सवाल आया तो मैं क्या करूंगा, दोनों को दोस्तों बड़े में से छोटा घटा दूंगा। किसको दोस्तों, चाल को। ठीक है जी, हमेशा आप क्या करोगे, विपरीत में बड़ी चाल में से छोटी चाल आप घटा दोगे। ठीक है जी, हाँ जी। तो देखेंगे दोस्तों, अब आप कर दोगे फिर v माइनस डब्ल्यू बराबर 8.5 माइनस 2.5। अब बराबर कितना बचेगा मेरे भैया जी, तो देखो 0 पॉइंट, ठीक है जी, हाँ जी। और कितना भैया जी आपका 6, मतलब आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा अब हो जाएगा। ठीक है जी, विपरीत के लिए। ठीक है जी, अब उसने बोला था कि 21 किलोमीटर की दूरी कितने समय में वो तैर लेगा। ठीक है जी, अब आप अपना सूत्र लगा दो, आप अपना फॉर्मूला लगा दो। ठीक है जी, हाँ जी। आपका भैया जी समय बराबर क्या होता है, मुझे आप ये बताओ बस। आपका समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है जी, अब आप यही फॉर्मूला लगा दो। और क्या है, दूरी बटे चाल। ठीक है जी, आपकी दूरी कितनी 21। ठीक है जी, कितनी 21। आपकी चाल कितनी 6। ठीक है जी, हाँ जी, तो 6, 3 से काटो से 7 बार और 3 से काटोगे तो 2 बार। अब ये जी आप 2 का भाग दो 7 में तो कितना आएगा 3.5 घंटे। ठीक है जी, हाँ जी, आपका आंसर आ चुका। बताओ, है ना सवाल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया जी। ठीक है जी, और आपकी समझ में बहुत ही शानदार तरीके से आ भी रहे होंगे। ठीक है जी, तो भैया जी उसे कितना समय लगेगा, तो भैया जी 3.5 घंटे, मतलब 3.5 घंटे लगेंगे। ठीक है जी, हाँ जी, आपका भैया जी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया, भैया मजा ही आ रहा है। ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 8 देखेंगे। एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। ठीक है जी, हाँ जी, एक स्टीमर है वो धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों आपको विपरीत का दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कि विपरीत बोल रहा है या दोस्तों अनुकूल बोल रहा है या भैया प्रतिकूल बोल रहा है। ठीक है जी, इनका दोस्तों मैं आपको बताता हूं। जब आपसे आपसे दोस्तों प्रतिकूल बोले, आपसे प्रतिकूल बोले, ठीक है जी, आपसे अनुकूल बोले या भैया जी आपसे विपरीत बोले, विपरीत। ठीक है जी, मैंने आपको बताया दोस्तों अगर आपसे विपरीत बोले भैया जी तो आप क्या करोगे, चालों को मतलब घटाओगे, बड़ी में से चाल छोटी घटा दोगे। ठीक है जी, आपसे अनुकूल बोलेगा दोस्तों तो आप क्या करोगे, चालों को जोड़ दोगे, जो कि मैंने आपको टैप कल कराई थी। ठीक है जी, अगर आपसे प्रतिकूल बोले भैया जी तो आप क्या करोगे, तो भैया जी आप चालों को मतलब बड़ी में से छोटी घटा दोगे। ये 3 चीजों को आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है जी, हाँ जी। तो भैया उसने बोला है एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। ठीक है जी, हाँ जी। ये भैया जी आपका क्या है, समय मतलब टाइम। ठीक है जी, और ये दोस्त आपका क्या है, तो दूरी दे रखी है। जब मेरे पास समय है और दूरी है, यहां से मैं चाल निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्या निकाल सकता हूँ, तो चाल निकाल सकता हूँ। ठीक है जी, तो देखेंगे चाल बराबर, चाल बराबर होता है आपका दूरी, दूरी बटे समय। तो आपकी दूरी कितनी 72, समय कितना 3। ठीक है जी, तो 72 बटे 3 कर दो। ठीक है जी, अब 3 से भाग दो 72 में कितनी बार जाएगा, 24 बार जाएगा। ठीक है जी, तो आपकी चाल कितनी निकली 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, हाँ जी। एक स्टीमर धारा के विपरीत, तो भैया जी स्टीमर है, ठीक है जी, और धारा के विपरीत भैया जी उसकी चाल निकली है। ठीक है जी, स्टीमर की धारा के विपरीत चाल निकली है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे मान लो भैया जी ये आपकी नदी है, ठीक है जी, ये इस साइड बह रही है दोस्तों। ठीक है जी, हाँ जी। इसमें उसने आगे बोला था यदि धारा की रफ्तार कितनी थी भैया जी, तो 3 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है जी, हाँ जी। और ये जो आपकी चाल निकली भैया जी 24 किलोमीटर पर घंटा, ये किसकी है, तो धारा के विपरीत
धारा के विपरीत किसकी भैया जी, तो स्टीमर की चाल निकली है। ठीक है जी, उसने पूछा है तो शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए, शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। अब मुझे आप ये बताओ दोस्तों, यहाँ पर 3 किलोमीटर पर घंटा चाल तो थी किसकी, धारा की, और भैया जी 24 किलोमीटर पर घंटा ये विपरीत आई। इसका मतलब क्या दोस्तों, मान लो कि ऐसे भैया जी आपकी धारा बह रही थी, ठीक है जी, और उसकी चाल थी 3 किलोमीटर पर घंटा, और भैया जी उधर से आ रही है आपकी स्टीमर, और स्टीमर की चाल है 24 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है जी, धारा के विपरीत में। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसने ये 3 किलोमीटर की जो भैया 3 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल थी स्टीमर की, है ना, मतलब उसका भी तो विरोध किया होगा। ठीक है, किया होगा नहीं किया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 24 में 3 जोड़ दूंगा। क्यों जोड़ दूंगा भैया जी, अगर ये 3 किलोमीटर पर घंटा धारा की चाल नहीं होती तो इसकी फिर चाल कितनी होती, 27 किलोमीटर पर घंटा होती। इसलिए मैं क्या करूंगा, 24 में 3 जोड़ दूंगा। ठीक है जी, हाँ जी, तो मैं क्या करूं भैया जी, 24 प्लस के 3, तो कितना होगा भैया जी आपका 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या होगी, शांत जल में स्टीमर की चाल हो जाएगी। ठीक है जी, हाँ जी, 24 किलोमीटर पर घंटा दोस्तों आपकी क्या थी, मतलब धारा के विपरीत स्टीमर की चाल, और जो धारा की चाल थी वो कितनी थी, 3 किलोमीटर पर घंटा। ये दोस्तों मान लो कि ये दोस्तों मेरे का हाथ है, ठीक है जी, इसकी चाल कुछ है और ये चाल, इसकी चाल थोड़ी ज्यादा है। तो भैया जब ये आपस में मिलेंगे ना दोस्तों ऐसे, तो इसकी चाल ना कम हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा आ रहा था भैया जी। ठीक है जी, अब ये इधर जाएगा फिर, तो इसको थोड़ी सी ताकत और लगानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यही था, मतलब इसकी चाल थी 3 किलोमीटर पर घंटा, है ना, इसकी थी 24 किलोमीटर पर घंटा। कब थी दोस्तों, जब ये धारा को, मतलब उसको धारा को पार कर रहा था। इसलिए मैं क्या करूंगा, 3 को जोड़ दूंगा 24 में। यार सिंपल बात है, मतलब ठीक है जी, आप समझ पाए होंगे बस। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, 24 में 3 को जोड़ दिया, तो 27 किलोमीटर पर घंटा आपकी स्टीमर की चाल हो जाएगी। बस कहने का मतलब मेरा यह है दोस्तों। ठीक है जी, हाँ जी, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी, अब अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, सवाल नंबर 9 देखेंगे। कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है। ठीक है जी, तो मोटर बोट बोल रहे दोस्तों, तो आपको बी का मान मिल गया। ठीक है जी, तो बिल्कुल मिल गया भैया जी, बी बराबर कितना जी आपका, तो 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, हाँ जी, यदि जल प्रवाह के विपरीत, विपरीत याद रखना, ठीक है जी, यदि जल प्रवाह के विपरीत वो है 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है, तो जल प्रवाह की गति क्या है। ठीक है जी, देखो 60 किलोमीटर ये आपका क्या दोस्तों दूरी, और 4 घंटे आपको टाइम मिल गया। ठीक है जी, यहां से आप चाल निकालो पहले तो, हाँ जी, तो चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटे समय होता है जी। हाँ जी, दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी 60, समय कितना आपका 4। ठीक है जी, 4 से भाग दे दो 60 में। ठीक है जी, तो 15 चौका 60, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या निकली, चाल निकली, धारा के विपरीत निकली। ठीक है जी, जल प्रवाह के विपरीत निकली। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो देखेंगे, चाल बराबर 15 किलोमीटर पर घंटा, और आपका बी का मान कितना दे रखा है दोस्तों, आपका 18.5 किलोमीटर पर घंटा दे रखा है दोस्तों। हाँ जी, बिल्कुल दे रखा है। अब यहाँ पर चाल कितनी होगी भैया जी, तो 15 किलोमीटर पर घंटा हो गई। ये चाल भैया जी अब 15 किलोमीटर पर घंटा किसकी है, तो धारा के विपरीत, मतलब जल प्रवाह के विपरीत किसकी होगी भैया जी आपकी, तो मोटर बोट की होगी। किसकी होगी, मोटर बोट की होगी। अब इसका मतलब क्या दोस्तों, ये जो आपकी मोटर बोट की भैया जी आपकी चाल थी 18.5 थी शांत जल में। ठीक है जी, हाँ जी, और धारा के विपरीत कितनी होगी भैया जी ये फिर, तो 15 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसमें से इसे घटा दूंगा, तो मुझे दोस्तों जल प्रवाह की गति मतलब चाल मिल जाएगी। बस सीधी सी बात है। ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगा भैया जी, 18.5 में से सीधा घटा दूंगा 15, तो कितने बचेंगे दोस्तों,
3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मुझे चाल किसकी मिली? तो भैया जी जल प्रवाह की मिली। ठीक है जी, आपका आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है जी, कितना? 3.5 किलोमीटर पर घंटा। अब दोस्तों मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आपकी समझ में बहुत शानदार तरीके से आ रहा होगा। ठीक है जी, आपका आंसर कितना? 3.5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है जी, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो आज की क्लास में दोस्तों अब अंतिम सवाल देखेंगे, उसके बाद आप टाइप 2 का कोई सवाल गलत नहीं करोगे। ठीक है जी, हाँ जी। तो देखेंगे दोस्तों अंतिम सवाल। अब सवाल नंबर अंतिम देखेंगे दोस्तों। मोहन शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा से तैर सकता है। ठीक है जी, अब मोहन को मैं क्या मान लूंगा? बोट मान लूंगा, मतलब बी का मान लूंगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो कितनी चाल भैया जी आपकी? तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, हाँ जी। अब 2.5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है जी, की रफ्तार वाली नदी के विपरीत। अब भैया जी ये चाल किसकी दोस्तों? तो नदी की, मतलब भैया जी आपका डब्ल्यू का मान मिलेगा आपको। ठीक है जी, हाँ जी। तो डब्ल्यू का मान कितना भैया जी आपका? तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी के विपरीत यह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तैर लेगा? अब दोस्तों मुझे ये बताओ, ये बी का मान, ये डब्ल्यू का मान, और भैया जी यहाँ पर शब्द देखो विपरीत। मैं विपरीत में क्या करता हूं भैया जी? बड़ी चाल में से छोटी चाल घटा देता हूं बस। ठीक है जी, हाँ जी। तो देखो मैं यहाँ भी ऐसा ही करूंगा भैया जी। देखो 12 में से मैं घटा दूंगा क्या? तो 2.5, तो कितना बचेगा आपका? तो 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल बचेगी। बस हो गया काम। ठीक है जी, आपके पास चाल है भैया जी, आपके पास समय है, आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों? तो दूरी पूछ रहा है, तो दूरी का फॉर्मूला लगा दो बस। दूरी, आपका दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? आपका तो चाल इंटू समय, चाल इंटू समय होता है भैया जी। आपकी चाल कितनी? तो 9.5 इंटू आपका समय कितना? 2.5। इनका कर लो भैया मल्टीप्लाई, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो देखेंगे भैया जी 25 पंजे दोस्तों आपको होते हैं 125। ठीक है जी, 5 और आपकी हासिल 12। 25 नम्मा 225, 225 और 12 कितना होगा भैया जी? 225 बार होगा आपका 237। ठीक है जी, कितना? 237। अब देखो भैया जी, यहाँ पर एक अंक बाद पॉइंट और यहाँ पर भी एक अंक बाद पॉइंट, मतलब टोटल 2 अंक बाद आपका पॉइंट। ठीक है जी, तो मैं लगा दूंगा 1 और 2। आपका आंसर आएगा कितना दोस्तों? 23.75 किलोमीटर, क्योंकि भैया जी आपकी दूरी है। ठीक है जी, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बताओ दोस्तों टाइप नंबर 2 में कोई दिक्कत किसी को? भैया दिक्कत नहीं होगी आपको भैया जी। विपरीत में बस भैया जी करना क्या आपको? बड़ी चाल में से छोटी चाल घटा देनी है बस। ठीक है जी, हाँ जी। तो उम्मीद करूंगा भैया जी आज की क्लास आपकी समझ में ना बहुत शानदार तरीके से आई होगी। ठीक है जी, हाँ जी। तो दोस्तों कमेंट में आप जरूर बताएं दोस्तों कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है जी, हाँ जी। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए दोस्तों तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है जी, हाँ जी। तो मिलते हैं भैया जी फिर कल। जय हिंद, जय भारत।